बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में अब गूंज है सिर्फ इलेक्शन की। किस इलेक्शन की? सेनेट के इलेक्शन की। और सेनेट के इलेक्शन में ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं कि जिनके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था। आज से चंद दिन पहले एमकेएम को इतनी सीटें किस तरह मिली, बातें करने वाले फैसल वाडा साहब भी एमकेएम के ही अरकान असेंबली के से साइन करवा कर, यानी उनके तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा एमकेएम के ही लोग हैं और फैसल वाडा एमकेएम की तरफ से उम्मीदवार हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुत्तहिदा हुकूमत के उम्मीदवार हैं। उनके जो दोनों कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर एक नई रवायत कायम कर दी है। बहुत बड़े जागीरदारों को, बहुत तगड़े लोगों की बजाय अपने पार्टी के वो कारकुन जो पार्टी के लिए मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां सह रहे हैं, उनको बाकायदा टिकटें जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर सेनेट के इलेक्शन में अब एक नया बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और वो तूफान क्या होगा? वो तूफान ये होगा कि सेनेट के इलेक्शन में हर सूरत में तहरीक इंसाफ को रोका जाए। तहरीक इंसाफ को सेनेट के इंतखाबात में सीटें जीतने से रोका जाए। आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि वो तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन के मामले पर, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जो उस मामले पर वाज़ेह तौर पर यह कह रही थी कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी हो, एमन वली खान की पार्टी हो या कोई और सियासी जमातें हो, उन तमाम की तमाम सियासी जमातों को हुकूमत की तरफ से ऑफर्स कर दी गई है कि आप सेनेट की एक एक नशिस्त ले लें और इसके बदले हुकूमत की सपोर्ट करें। इसके बदले अपने बयानिए को, वो बयानिया जो धांधली के खिलाफ था, वो बयानिया जो धांधली को खत्म करने के, जो धांधली शुदा इलेक्शन के मुताल्लिक था, उस बयानियों को भूल जाएं। इसी तरह एमन वली खान साहब जो हैं वो भी उम्मीदवार बन गए। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही सारे मामला तय कर चुके हैं, जिसकी बिना पर अब्दुल गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी के लोगों की आपस में जो मीटिंग हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़ी चीजें खिलकर सामने आ गई हैं। अब मामला इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन का आ गया है। कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। एक कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद करवाया जाए और कागजात नामजदगी को मुस्तरद करवाने के बाद फिर अगली गेम शुरू की जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी हर जगह पर अपने मुतबादल उम्मीदवारों का अरेंज कर रखा है और अपने मुतबादल उम्मीदवारों के हवाले से तहरीक इंसाफ मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। और इस मुकम्मल तैयारी के बाद आपको नजर आएगा कि बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ वोटर्स की खरीदो फरोख्त का मामला इस कदर अरूज पर पहुंच चुका है कि 10 करोड़ से शुरू होने वाली बोली जो है वो 30 करोड़ तक चली गई है। यानी आप अंदाजा लगा लें कि इस पाकिस्तान के अंदर जमीन को खरीदने के लिए 10 करोड़ से शुरू होने वाली बोली 30 करोड़ तक चले गई है। और 30 करोड़ दो, एक वोट लो, यानी 30 करोड़ में एक वोट यहां तक चलेगी। और वो सेनेटर जो रकम देकर, भारी रकम देकर, पैसे देकर वोट खरीदेगा और सेनेट में जाएगा, तो क्या वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकेगा? क्या वो माशरे में इस्लाहात के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकेगा या किसी और मामले में वो कोई चीज़ कर सकेगा? तो इसमें बड़ी क्लियर और वाज़ेह चीज़ है कि वो नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ इलेक्शन की गूंज है और जैसे ही सेनेट के इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके बाद गूंज शुरू होगी ज़िमनी इंतखाबात की और उसके भी दंगल लगेंगे। और सबसे ज़्यादा दंगल इसी लाहौर शहर के अंदर लगेंगे जहां सबसे ज़्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जो हुकूमत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा और अपोजिशन के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा। इस वक्त अपोजिशन की तरफ से बहुत से अहम तरीन रहनुमाओं को ड्यूटियां दे दी गई हैं कि फौरी तौर पर अपने अरकान असेंबली से राब्ते करें, उन्हें अपने कंट्रोल में रखें, उनके मुतालिक तमाम चीज़ें चेक करें। जबकि दूसरी तरफ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सरकारी मशीनरी जो है उसे भी कुछ ज़िम्मेदारी दी गई है। वो ज़िम्मेदारी क्या है वो भी आपको जल्द अपने व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत से रोज़ पड़े हैं इन इंतखाबात में और इन इंतखाबात में बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी। खबर आपको अंदर की दे दूं कि सेनेट इंतखाबात के बाद
कुछ ऐसे लोग हुकूमती उम्मीदवार जो बज़ाहिर जिनका तल्लक सियासत से नहीं होगा और उनकी तादाद 3 से ज़ायद होगी, उनके इलेक्शन जीतने के बाद मजीद हुकूमत कई अहम तरीन ओहदों से फारिग हो जाएगी। कई और अहम तरीन ओहदे हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। कई अहम तरीन ओहदे हुकूमत की बिल्कुल गिरफ्त से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्री प्लान सारा मामला चल रहा है। दूसरी तरफ आपको यह खबर दे दें कि अली अमीन गंडापुर पर शिकंजा सख्त करने के लिए बाकायदा एक मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि अली अमीन गंडापुर अगर नाअहली से बच जाते हैं तो फिर उन्हें 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाए। और पहली दफ़ा ऐसा होगा कि 9 मई के इल्ज़ाम में हाज़िर मौजूदा वज़ीर आला गिरफ्तार हो सकता है। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात कई जावियों से चल रही है और अहम तरीन जगहों पर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। जबकि फैसल वाडा, जिसके मतलब ये कहा जाता है कि उनकी की गई कई पेशन गोइयाँ बिल्कुल 100% साबित होती हैं, वो भी आज ये बात कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर अब मजीद अरसा वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है कि मेरी वो बात जो मैंने चंद दिन पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, उस बात की तस्दीक हो रही है। आज चेयरमैन पीटीआई की बल्कि आज चेयरमैन पीटीआई की सरबरा पीटीआई से जेल में मुलाकात में जहां पे सेनेट के हवाले से बात हुई तो वहां पर वाज़े तौर पर चेयरमैन सरबरा पीटीआई ने चेयरमैन पीटीआई को यह कह दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से बयानबाजी को फौरी बंद किया जाए और यह हमारा फैसला था अब और इस फैसले को माना जाए और पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के बाद अगर बड़ा रिलीफ मिलता है तो फिर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात सेनेट की बन जाएगी और अगर नहीं मिलता रिलीफ तो फिर भी तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर तो नहीं दूसरे नंबर पर सेनेट की एक बड़ी सियासी जमात होगी। इस वक्त की सूरत हाल तो यही चल रही है, जबकि कुछ ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से रवाना होंगे और मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान से रवानगी के फौरी बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू होगा और वह सियासी ब्रेक थ्रू किसी बड़ी चीज़ की तब्दीली का होगा। आगे मज़ीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।